वेलकम टू गुड़ैया। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जिसको मैं बोलने आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा इसलिए हो जाता है क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया है एससी एसटी रिजर्वेशन के ऊपर। उसको हम सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है और बोला है, गवर्नमेंट को बोला है दो काम करने के लिए। वो दो काम कौन से हैं? सब कैटेगराइजेशन of reservation of SC and ST and creamy layer within SC and ST। ये क्या होता है? सब कैटेगराइजेशन का मतलब है कि कुछ जातियां दलितों के अंदर ज्यादा रिजर्वेशन ले ली हैं, इसलिए उनको ज्यादा फायदा मिल चुका है, इसलिए ये सब कैटेगराइजेशन बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा है क्रीमी लेयर। बहुत सारे लोगों को, मतलब जितने भी लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिला है उन्हीं लोगों को मिलते जा रहा है और नए लोगों को, गरीब दलितों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। ये दो कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट के आखिरकार किस बेसिस पर आए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डेटा है इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए? इसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डेटा है? तो आंसर है, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ये दो कंक्लूजन पर पहुंच सके। सब कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर की जैसे ही डिबेट उठेगी, एससी और एसटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किस बात पर मुद्दा, किस इशू पर बात बनेगी? होगा एससी एसटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो डिस्कशन होगा कास्ट सेंसस पर। कास्ट सेंसस पे डिस्कशन होगा। कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, किसके पास कितना रिसोर्सेस है, कितने लोगों को रिजर्वेशन मिला है, कितनी परसेंट क्रीमी लेयर, कास्ट सेंसस पे डिस्कशन होगा। कास्ट सेंसस पे डिस्कशन अभी एक पार्टी का एजेंडा है, वो है कांग्रेस। बगैर कास्ट सेंसस के इस पे किसी भी प्रकार का डिस्कशन हो ही नहीं सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कास्ट सेंसस पे डिस्कशन या कास्ट सेंसस का डिमांड कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, 2023 के मैनिफेस्टो में थी कि हम कास्ट सेंसस को करवाएंगे। अब इसके दो ही ऑब्जेक्टिव हैं डिस्कशन ऑन कास्ट सेंसस। समाजवादी पार्टी जो मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे उनका डिमांड क्लियरली आपने देखा है, ओबीसी के लोग। बीजेपी कास्ट सेंसस नहीं चाहती है। इसका क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है? इससे दो रिजल्ट हैं, बिल्कुल नतीजे क्लियर हैं। यदि कास्ट सेंसस होगा तो बीजेपी 2029 में चुनाव हारेगी और कास्ट सेंसस होगा तो रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा। कास्ट सेंसस होगा तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और बीजेपी भी हार जाएगी। ये दो कंक्लूजन से भारत के जो एलिट है और कांग्रेस है का ऑब्जेक्टिव ये है। इससे क्या होगा कि कास्ट सेंसस पे तीन चीजें होंगी। कास्ट सेंसस होने से कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होंगे, एससी एसटी यूनिटी ब्रेक होगी और हिंदुत्व वीक होगा। कास्ट सेंसस होने से तीन नतीजे आएंगे, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होंगे, एससी एसटी यूनिटी ब्रेक होगी और हिंदुत्व वीक होगा। इसका रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? दलितों और ओबीसी की प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें एससी एसटी यूनिटी भी बचा के रखनी है, वो कास्ट सेंसस भी चाहिए। जो कि इनको जहर भी पीना है और जिंदा भी रहना है, ये वाली कहानी है। क्योंकि इनका जो इंटेलेक्चुअल क्लास है बहुजन का, कंप्लीटली बैंकरप्ट है। उनका कोई बेसिस नहीं है, कुछ नहीं है। एक प्रोवोकेशन कर दो तुरंत उसी हिसाब से थ्योराइजेशन आना शुरू हो जाता है। बहुजन का पॉलिटिक्स यह है कि एससी एसटी ओबीसी भी बनी रहे, वो कास्ट सेंसस भी हो जाए और हिंदुत्व वीक भी हो जाए, बीजेपी हार जाए, एससी एसटी यूनिटी बनी रहे और हम पावर में आ जाएं। यदि कास्ट सेंसस होगा तो एससी एसटी ओबीसी का यूनिटी बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का यह है, दोनों रिजर्वेशन को रिस्क में लगा दो, खत्म कर दो, बीजेपी भी हार जाएगी। कास्ट सेंसस होने से हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। बीजेपी का क्या है? बीजेपी का ऑब्जेक्टिव है कि हम कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे क्योंकि हिंदुत्व वीक होगा, कमजोर पड़ जाएगा। हिंदुत्व कमजोर पड़ जाएगा तो भले वो एससी एसटी रिजर्वेशन का डिवीजन करना पड़े या नहीं करना पड़े, उसके बारे में सोचेंगे। यदि कास्ट सेंसस बीजेपी करवाती है तो वो खुद टूट जाएंगे। और दूसरा चीज, यदि हिंदुओं की यूनिटी के लिए उन्हें कास्ट सेंसस नहीं करवाना है तो एससी एसटी रिजर्वेशन भी बच जाएगा।
ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कास्ट सेंसस हो जाए और रिजर्वेशन बच जाएगा। रिजर्वेशन बचेगा ही नहीं। कास्ट सेंसस हुआ, रिजर्वेशन खत्म, सिंपल है, इसके बारे में कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। तो दलितों को क्या करना चाहिए, दलितों को और SC ST को ये करना चाहिए, अभी फिलहाल कास्ट सेंसस की डिमांड पर थोड़ा सा ब्रेक लगा के सोचें कि कास्ट सेंसस होने से रिजर्वेशन नहीं बचेगा, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। लोगों को लग रहा है कास्ट सेंसस होने से रिसोर्सेस किसके पास हैं किसके पास नहीं है सब पता चल जाएगा, हम क्रांति, अरे भाई ऐसे नहीं होता है, हम क्रांति कर देंगे, अलाना फलाना ढिमका, ये सब हो रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो जजमेंट है उसका इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट क्या आने वाला है ये क्लियरली बता दिया है। कास्ट सेंसस होगा तो रिजर्वेशन में डिवीजन को कोई रोक नहीं सकता, रिजर्वेशन में डिवीजन होगा तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, सिंपल है। और यदि कास्ट सेंसस, जो कि ओबीसी के, कांग्रेस के बहुत सारे नेता कास्ट सेंसस के लिए बहुत आंदोलन कर रहे हैं, दलित भी आंदोलन के पीछे पड़े हो कि कास्ट सेंसस होने से उन्हें फायदा हो, कास्ट सेंसस कोई फायदा नहीं है, बल्कि रिजर्वेशन तुम्हारा जा सकता है, इंप्लीमेंट ही नहीं होगा, रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में नहीं होगा कास्ट सेंसस होने से। अब ये पॉलिटिक्स है, इसको आपको समझने की जरूरत है, और इसको यदि समझ में नहीं आता है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं समझाऊंगा कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। इसी के साथ आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।